चलिए छात्रों, आज से हम ज्यामिति चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ज्यामिति में बहुत से सवाल आते हैं जो आपको काफी कठिन दिखाई देते हैं, तो आपको हमारे चित्र द्वारा समझाएंगे। आप चित्र से उसको कितनी जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं। देखिए, पहला चित्र तो इस तरह का रहेगा। इसमें अगर उन्होंने ए बी सी और इसका मान ओ रख दिया, तो एंगल ए बी ए सी बराबर, अगर हमने एक्स ले लिया, ए ले लिया एक्स, इसका डबल होता है ये, क्या हो जाएगा बी ओ सी। बी ओ सी बराबर कितना आ जाएगा 2x। अगर इसकी वैल्यू हम 40 रख रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री आ जाएगी। मतलब इसका ये डबल रहता है, सीधा सीधा इसका 2x कर दिया। इसी में अगर ये वैल्यू 40 रख दी है, वही सवाल है, x का मान 40 है, तो ये कितना आएगा। वृत्त में अगर एक चतुर्भुज बना हो तो आमने सामने इनको सम्मुख कोण बोलते हैं। सम्मुख कोण का योग 180 होता है। सम्मुख कोणों का योग कितना 180। एक 40 दिया है, अगर दूसरे को हम y मान लें, y बराबर 180 माइनस 40 बराबर 140, मतलब ये कितना आ जाएगा 140। तो सीधी सीधी बात है, आमने सामने के कोणों का योग 180 होना चाहिए। और इस तरह से सवाल आया तो उसका ये डबल होगा, अंदर वाला। वही सवाल ये है, लेकिन इसमें 3 भागों में बांट दिया गया है। इसमें क्या रहेगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर रहेगी। इसी तरह ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर रहेगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर रहेगी। तो किसी भी चीज को अगर 2 भागों में बांट रहे हैं तो इस तरह से वैल्यू बराबर है। तो अगर इस तरह से चित्र आए जिसमें इसका मान और इसका मान बराबर रहता है, ये दोनों मान बराबर रहते हैं, इस तरह से आप इन 4 चित्रों को सॉल्व कर सकते हैं। आपको में इस तरह का चित्र भी मिलेगा। इसमें अगर इस वैल्यू को हम 35 डिग्री मान लें, ये वैल्यू 35 है, तो इसके सामने वाली ये वैल्यू कितनी रहेगी 35 डिग्री रहेगी। क्लियर। तो ये 35 कितना हो गया 70, और बाकी का जितना बचेगा वो यहाँ पर बन जाएगा। ये 35 की है और ये वाली डिग्री कितने की रहेगी 55 की रहेगी। याद रखना, ये जो कोण बनता है पूरा, ये 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का बनता है। तो जब ये 35 है तो ये 55 रहेगी, ये 55 है तो ये वाली कितनी रहेगी 55 डिग्री। इस तरह से हम कोई भी मान निकाल सकते हैं। तो सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पर 35 डिग्री आएगा और यहाँ पर 55 डिग्री आएगा। तो कोई भी सवाल पूछे, अगर यहाँ का कोण थीटा हो इस तरह का पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, दोनों का योग डायरेक्टली कर देना है। तो 55 35 कितना हो जाएगा 90, क्योंकि सब जगह 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये क्लियर हो गया। ये अगर इसको ए बी सी डी ई मान लिया जाए, तो एंगल सी ए बी किसके बराबर रहेगा बी डी ई के। डी के मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो। तो ये किस तरह से भी एक सवाल आएगा। अब इस सवाल पे लेते हैं। मान लीजिए इसको मान लिया हमने 30 डिग्री, इसके सामने वाले दोनों का योग कितना होता है 180, तो ये कितने डिग्री का होगा 150 डिग्री। कितने डिग्री का होगा 50, क्योंकि इन दोनों का योग क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 30 है, ये 50। वही चीज अगर यहाँ ले ली जाए, ये 30 है और ये 150, इसका आधा यहाँ आएगा। पहले वाले में बताया था हमने, ये वाला चित्र बताया था हमने, ये x है, ये कितना होता है 2x। तो जब ये 2x है 150 है, x कितना हो जाएगा 75 डिग्री। जब ये 75 है तो आमने सामने का योग कितना होता है 180। यहाँ का बताया था हमने। एक और सवाल, ये वृत्त के अंदर आमने सामने सम्मुख भुजाओं का योग 180 होता है। 180 में से हम 75 हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 105 डिग्री का।
तो ये कोण 105 का, ये 150 का, ये 75 का होगा, ये 30 डिग्री का होगा। इसी में अगर इसको विभाजित करें तो ये एक्स रहेगा, ये एक्स रहेगा। अगर इसको ए ओ बी सी में विभाजित कर दिया जाए तो ये एक्स एक्स में दो भागों में बढ़ जाएगा। अगर इसी को अगर यहाँ 90 डिग्री पे बना दिया जाए तो ये कोण भी बराबर रहे, ये एक्स एक्स रहेंगे और ये वाले कोण भी बराबर रहे। इस तरह से हम इस स्थिति को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस तरह का अगर सवाल आता है, मान लीजिए इसकी भुजा 4 दी गई, इसकी भुजा 5 दी गई है, इसकी भुजा 3 दी गई और इसकी भुजा 7 दी गई। अब इसको बांटना है तो आपको बता दें ये और ये बराबर है, तो ये अगर 4 में बांटेंगे इसको तो इसको अगर हम 1 लेते हैं तो ये भी 1 रहेगी। अब बचेगी क्या, तो ये वाली 3 रहेगी, ये वाली 3 रहेगी, क्योंकि ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगे। 3 और 1 4, जो है इसको 4 पूरा करना है। 3 3 ये बराबर है तो इसको कितना रखेंगे 2, 3 और 2 5। ये 1 रख दी है, 3 रखी तो यहाँ पर 2 आएगी, 2 यहाँ रखेंगे 2 और 2 2 मतलब यहाँ पर क्या मान रखेंगे हम 4। ये दोनों बराबर होने चाहिए। इस तरह से पूछा जाए कि इसका मान क्या होगा, एक्स का मान, तो हम आसानी से एक्स का मान निकाल सकते हैं। ये दोनों बराबर रहेंगे, 5 के लिए 3 2 रख दी, ये दोनों बराबर रहेंगे और यहाँ 3 के लिए 1 और 2 रख, ये दोनों बराबर रहेंगे, 2 और 2 4। एक्स का मान 2 + 2 = 4। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, इसमें अंदर का भी पूछ लिया जाएगा, इसका मान क्या होगा, तो जो इसका मान रहेगा वो ये इसका रहेगा, इसका भी जो का मान रहेगा ये, और ये बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो कभी कभी एक 3 मान दिए रहेंगे और पूछ लेंगे इनका मान क्या होगा, तो आप इसको चित्र के आधार पर आसानी से निकाल सकते हैं। यही इसी तरह सवाल ये है, ये दोनों बराबर रहेंगे, मान लीजिए ए बी सी, इसका मान इन्होंने 7 दे दिया, इसका मान 5 दे दिया, तो पूछा इसका मान क्या होगा। सीधी सी बात है, अगर हम इसको तोड़ें, 5 को तोड़े अगर हम यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो ये कितना हो जाएगा। अगर इसको 4 में तोड़े और इसको 1 में तोड़े तो ये कितना हो जाएगा 4 4 4 आमने सामने की बगल अगल बगल की बजाय बराबर हो 4। अब इस तरह की 3 रहेंगी, ये दोनों बराबर रहेंगे तो 3 रहेंगी, 1 यहाँ पर भी 1 आएगी, 3 और 1 में से कितना हो जाएगा एक्स का मान 4। उसी तरह से हम इसका भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये पाइथागोरस प्रमेय के आधार थे, ये लंब है, आधार है, ये लंब है, तो ये क्या होगा कर्ण होगा। तो ये पूरी वजह कितनी रहेगी 13, क्योंकि 5 12 13 का एक ट्रिपलेट बनता है, तो ये कितने की रहेगी 13 की। ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 की रहेगी। तो पूछ लिया जाए ए ई बी सी डी, पूछा जाए ए ई का मान क्या रहेगा, तो 13 की तो ये पूरी है, 13 में से 5 घटा देंगे तो ये मान कितना आ जाएगा 8। ए ई बराबर कितना रहेगा 8। ये सवाल परीक्षा में बहुत इस तरह का सवाल दे देंगे, वो पूछेंगे ए ई का मान क्या होगा, तो हमें क्या करना है, पहले इसको ट्रिपलेट बनाना है पाइथागोरस प्रमेय से, और उसके बाद त्रिज्या को हटा देंगे तो ए ई का मान निकल आएगा। हाँ, इस तरह का ये सवाल है। ए इसको मान लेते हैं हम पी, इसको ए पी ओ एम एन, उसको मान लेते हैं क्यू। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो रहेगी वही इसकी वैल्यू रहेगी, वही इसकी वैल्यू और इसकी, चारों वैल्यू समान रहेगी। तो हमने किसमें भाग बांटा था, मान लीजिए इसको 40 बांट लें, ये कितने की रहेगी 140। ये पूरी वैल्यू कितने की रहेगी 140। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था 140 को अगर हम 4 भागों में बांटेंगे, 140 बराबर 4x, 4 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 70 35। तो x बराबर कितने निकलेंगे 35। ये सभी 35 35 डिग्री के, अगर ये 40 डिग्री का है, इस तरह से ये चारों मान बराबर होते हैं। हाँ, ये सवाल अगर हम यहाँ पर 20 डिग्री मान लें और पूछा जाए इसका मान क्या होगा y का, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये कोण और ये कोण
एकांतर कोण कहलाते हैं। ये 20 का रहेगा और ये 20 का है, और ये पूरा कोण 90 डिग्री का रहता है। ये पूरा 90 डिग्री का होता है। 20 हटा दें, 90 में से 20 हटा दें, कितना बचेगा आप 70 डिग्री का। तो मतलब ये जो बचा है इतना, ये 70 डिग्री का। 70 डिग्री से ये और घटा दें, ये भी कितने डिग्री का रहेगा 20 डिग्री का। ये 20 डिग्री का, तो ये 20 और ये 20 कितना हो गया 40। तो मतलब ये कोण कितने का रहेगा 40 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर भी 20 से ये 20 निकला, तो ये 20 ये 20 निकले 40, और ये वाला भी 40 का रहेगा। 40 40 80, तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा 100। मतलब वाई का मान कितना आ जाएगा 100 डिग्री। इस तरह से आप चित्रों से जल्दी किसी भी सवाल को हल कर सकते। अगर इस तरह का सवाल आता है तो इसको क्या करेंगे, मान लीजिए ये वैल्यू दी गई है उन्होंने 12 और ये दे दी गई है 5, क्योंकि दोनों पृष्ठ बराबर हैं, वो दोनों के मान त्रिज्याओं के मान बराबर रहेंगे। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो हमें ट्रिपलेट देखना है। क्या देखना है, ट्रिपलेट। पाइथागोरस प्रमेय करा दी ट्रिपलेट। 5 12 के साथ क्या आता है 13, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। सीधी सीधी डायरेक्ट लिख देंगे कि ये मान कितना रहेगा। अगर इसको हम लेते हैं ए बी ओ क्यू, तो ओ क्यू का मान कितना हो जाएगा 13। तो अगर इसी के ऊपर एक ऐसा चौकोर बना दिया और पूछा कि इसका क्षेत्रफल बताओ, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताओ, ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, जो अंदर यहाँ पर जो संख्या दी गई है 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना रहेगा 144, मतलब जो इस लाइन का मान है उसी का वर्ग कर देंगे तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह से हम इस सवाल को लगाते हैं। ये सवाल है, इसमें पूछेंगे R1 R2 का मान दिया गया है 2 और 9, मतलब इसका मान 9 दिया गया है, इसका मान 9 दिया गया है, और ए बी का मान 17 दिया गया है, ये 17 दिया है। ऐसे सवालों में भी ट्रिपलेट लगते हैं। ट्रिपलेट, अब 17 वाली ट्रिपलेट कौन सी होती है, 17 रहती है, 15 रहती है और 8, ये रहती है ट्रिपलेट। 8 15 17, तो इस तरफ 8 आएगा, इस तरफ 15 आएगा, क्योंकि 9 8 तो वैसे ही छोटा है 9 से, 9 से बड़ी संख्या आएगी, एक्स एक्स दोनों जो है एक सी ही संख्या आएगी। तो यहाँ पर 8 बनाने के लिए 6 रख सकते हैं, यहाँ पर भी 8 बनाने, 9 6 15, मतलब दोनों का मान 15, एक्स का मान कितना आ जाएगा 6। इस तरह से हम ट्रिपलेट से उन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा चित्र, इसमें अगर C1 C2 का मान दिया है उन्होंने 17 और R1 और R2 का मान, इसका 8 दिया गया है, इसका 7 दिया गया है, तो पूछा ए बी का मान क्या है, तो हमें 17 से कोई फर्क नहीं, R1 प्लस R2 का मान ही ए बी का मान होता है। तो अगर ए बी का पूछा है R1 प्लस R2 बराबर कितना हो जाएगा 8 प्लस 7 15, कुछ भी रह सकते हैं, R1 और R2 का मान ही जोड़ करेंगे, वही ए बी का मान कहलाएगा। इस तरह से इस चित्र को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत आते हैं, 9वीं 10वीं की किताबों में भी दिए हैं। अगर ए बी का मान 8 है, सी डी का मान 6 है, ए बी का मान 8 है, सी डी का मान 6 है, तो एम एन का मान क्या होगा इसका, तो हम सॉल्व करेंगे इसको 8 को 4 करके, और फिर त्रिभुज बना के पाइथागोरस में, तो सीधा सीधा है। अगर 8 है तो ये ऊपर वाला 3 आएगा, अगर ये 6 है तो ऊपर वाला 4 आएगा। अगर ये ऊपर वाला 8 है तो ये वाला कितना आएगा 3, तो ये पूरा कितना आएगा 4, तो सीधा सीधा है। अगर इस वाले चित्र का एम एन का मान पूछे तो हमें 4 प्लस 3 करके 7 लिख देगा। अगर इसमें एम एन का मान पूछे तो 4 माइनस 3 करके सीधा सीधा 1 लिख देगा। इसका मान 7 आएगा इस चित्र का, और उस चित्र का मान 1 आएगा। इस तरह से हम चित्रों को सॉल्व करें।
इस तरह के सवाल और आपको ज्यामिति में मिलेंगे। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ज्यामिति के सवाल अभी तक जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, इन्हीं सवालों को पूछा गया है। तो चलिए एक एक से समझते हैं। ये चित्र और ये चित्र, इस तरह का चित्र आए जो दो भागों में काटे, ये वृत्त को दो जगह से काटता है, ये एक ही जगह से काटता है, यहाँ से स्पर्श करता है। जब वृत्त को अंदर दो भागों में काटे या बाहर से स्पर्श करता हुआ दो भागों में काटे, तो उसमें ये वाला सूत्र लगता है। एपी पीबी सीपी सीडी, एपी पीबी सीपी डीपी। याद रख, अगर इसका मान 4 दिया गया है, इसका दिया है 3, इसका दिया है 7, उसका पूछा जाए, इसमें रख देंगे 4 गुणित 7, 3 गुणित एक्स, तो 7 4 7 28, 28 बटे 3 एक्स का मान इस तरह से निकाला जा सकता है। मान लीजिए इसमें रख दिया, इसका मान 4 रख दिया, इसका मान 5 रख दिया और इसका मान 2 रख दिया, तो पूछा डीपी का मान क्या है। ए बी का मान कितना होगा, एपी का मान कितना होगा 9, और सीपी का मान कितना होगा 5, इसको 3 रख देते, 5 हो गया। ये सीपी का मान क्या होगा 3 प्लस एक्स, और सी और डीपी का मान क्या होगा एक्स। इस तरह से रखें, 3 यहाँ रखा है, अगर यहाँ दिया होता 3 तो सीधा सीधा हाँ 3 रख देते वहां पर। अब इस सूत्र को निकाल सकते, 9×45 बराबर 3x प्लस एक्स स्क्वायर। इस सूत्र से हम x का मान निकाल सकते हैं। तो ये हो गया पहली तरह का सवाल। दूसरा है, अगर एक भाग छेदता हुआ निकले वृत्त को प्रतिच्छेद करता हुआ दूसरा भाग स्पर्श करता हुआ, ये ट्रिक लगाएंगे। अगर एपी का मान, इसका मान रख दिया हमने 4, इसका मान रख दिया 5, और पूछा पीटी का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो बीपी 4 हो जाएगा यहाँ पर, इसका एपी 5 प्लस 4 9 बराबर पीटी का स्क्वायर, 36 बराबर पीटी का स्क्वायर, का स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, पीटी बराबर 6, एक्स का मान 6। ये सवाल हुए सॉल्व। अब ये सवाल, इसमें पूछा जाएगा, ये AR1 R2 और OP का मान दिया गया है, पूछा गया है AC का मान क्या है। AC का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम AP का मान निकालेंगे। ये 3 दिया गया है R1, ये 7 दिया गया है, ये 13 दिया गया है। तो सबसे पहले AP निकलेगा। AP क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग मतलब 13 का स्क्वायर और लंब का वर्ग 3 का स्क्वायर, 169 माइनस 9, 160। अब सीपी निकलेगा, सीपी में भी कर्ण का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 49 माइनस 9 बराबर 40। अब निकालना है एसी, एसी निकलेगा कितना, एपी माइनस सीपी, एपी है 160, ये है 40, ये आ जाएगा 120, लेकिन ये तो स्क्वायर में था, ये एपी का स्क्वायर था, ये सीपी का स्क्वायर था, तो पहले हम इसको रूट में बदलेंगे, तो रूट 160 रूट 40, रूट 160 का मान क्या होगा, 160 को बदलेंगे 80, 40, 20, 10, तो 4 रूट 10, इसका आएगा 4 रूट 10, इसका आएगा 2 रूट 10, 4 रूट 10 में से आएगा 2 रूट 10। इस तरह से इसी का मान आ जाएगा 2 रूट 10। ये देखिए, ये दो वृत्त हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये दो भुजाओं बिंदुओं पर मिलते हैं। इसमें पहली त्रिज्या का मान 15 है, दूसरी त्रिज्या का मान 20 है, और पूछा गया C1 C2 का मान क्या है और AB का मान क्या है। ऐसे जब भी सवाल आए, इसमें भी ट्रिपलेट लगती है, 15 20, 3 5 3 4 5,
एक ट्रिपलेट होगी, 3 त्रिका 9, यहाँ 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 4 चौको 16, 5 चौको 20, ये भी नहीं लग रही, 5 15, 4 5 20, 5 25, ये ट्रिपलेट लगेगी, तीन ही वाली ट्रिपलेट लगेगी लेकिन बढ़ के लगेगी। तो 15 20, तो मतलब यहाँ पर कितना आएगा 25, ये यहाँ से यहाँ तक का मान 25। अब O से C2 का मान क्या होगा, O से C1 का क्या मान होगा, तो यहाँ भी ट्रिपलेट लगेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, क्योंकि ट्रिपलेट चाहिए हमें। 9 15, 9 15, अब क्या बचा 12, दोनों में कॉमन नंबर आना चाहिए, 16 20, 16 20, ये 12, इस तरफ भी 12, दोनों में 12 12 कॉमन आ गया, AO का मान कितना आ गया 12, AO बराबर 12, और A भी क्या है, AO का डबल है, डबल है AO का, तो 12 बराबर 24। इस तरह से हम AB का मान भी निकाल सकते हैं। C1 C2 का मान 25 हमने ट्रिपलेट से निकाला। इस तरह के सवाल आए तो आप इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं।